हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 26 मार्च है। 26 मार्च से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपका हर एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे एसएससी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, हर एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे कोई भी एग्जाम का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप डेली पे 10 या 20 मिनट लगा देते हैं करंट अफेयर्स में, तो आपको मान के चलिए एग्जाम टाइम जो आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है या तो सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो आज आप 10 से 20 मिनट अगर लगाते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर जी आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो आपके ऊपर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया से तो अच्छा है। आप 10 मिनट अपने फ्यूचर पर लगाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो ये आपके रुड़की में, देहरादून में या हल्द्वानी में या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हल्द्वानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड जो सरकार है, यहाँ पे आपके जो हल्द्वानी है, यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में क्योंकि स्पोर्ट्स यहाँ पे खेल से संबंधित यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है। आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको बनाया जा रहा है, इसको याद रखते हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड का जो कि पहला खेल विश्वविद्यालय जो कि बना रहे हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने इसको 2024 तक इसको तैयार करने की रणनीति बनाई है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको स्पोर्ट जो विश्वविद्यालय है, तो खेल विश्वविद्यालय को बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश में हॉकी महासंघ को जो है आपके बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस को, भारत को, मलेशिया को या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत, हमारा जो इंडिया है। तो हाल ही में जो एशियाई जो महासंघ है, जो आपके जो मेन जो आपका जो फुटबॉल जो टीम है जिसके संस्थापक है, तो हाल ही में जो हमारे भारत को जो हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से, इनको ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसको याद रखिए। तो एशियाई महासंघ को, जिसको आपका AAHF भी कहा जाता है इसको। तो हाल ही में जो हमारा जो भारत है, भुवनेश्वर और राउरकेला में जो विश्व की इस साल जो भारत को मेज़बानी दिया गया था, भुवनेश्वर उड़ीसा का राजधानी, और आपके राउरकेला में यहाँ पे मैच को अच्छे ढंग से यहाँ पे मेज़बानी करने के कारण यहाँ पे बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से यहाँ पे जो एशियाई हॉकी महासंघ ने भारत को यहाँ पे बेस्ट ऑर्गेनाइजर अच्छे ढंग से निपटाने के लिए यहाँ पे इसको अवार्ड से सम्मानित किया है। इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एबाल पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? गौतम बोरा, रचना बिस्वात, लुइस कैफरेली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लुइस जो कैफरेली। इनको हाल ही में एबाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इसको याद रखिए। एबाल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपके विज्ञान के क्षेत्र में, आविष्कार के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसको याद रखिए। लुइस जो कैफरेली को 2023 के लिए एबाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। आपके कहाँ के रहने वाले हैं? दक्षिण कोरिया, आपके दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं, आपके अर्जेंटीना के। तो हाल ही में इनको विज्ञान के क्षेत्र में खोज के लिए इनको दिया गया था, इसको याद रखिएगा। और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनको दिया गया था। एबाल पुरस्कार जाना माना अवार्ड है, इसको याद रखिएगा। तो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तमथई पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? ये आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तमिलनाडु में हाल ही में जो तमथई पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको हाल ही में 18वां क्रम का वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। कौन से राज्य के लिए? तमिलनाडु। इसको याद रखिए। देख सकते हैं इसको नया 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है तमिलनाडु का। तो हाल ही में जो 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपके ईरोड जिला, तमिलनाडु के जो आपके ईरोड जिले में स्थित है। लगभग कितना
80,567 हेक्टेयर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपके वन्य जीव अभयारण्य, इसको याद रखिएगा। तो आपके तमिलनाडु के आपके ईरोड जिला में बना हुआ है। और यहाँ पे जंगली जानवर जैसे आपका बाघ, शेर, तेंदुआ, सुअर, हाथी, बहुत सारे जीव जंतु इसमें पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करूँ, तमिलनाडु को जो राजधानी है चेन्नई है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री R.N. जो रवि है वर्तमान में यहाँ के नए यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से देश जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, मिस्र या डी है, इनमें से कौन है? तो हाल ही में जो ब्रिक्स देश है मतलब ब्रिक्स जो है आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य किसको बनाया गया है? तो आपके हाल ही में मिस्र देश को बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। जो मिस्र देश है, तो ब्रिक्स के द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो संचालित किया गया है, तो इसी का जो मेंबरशिप नया सदस्य मिस्र को बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी अक्सर इसके मेंबरशिप को पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसके अगर मेंबर की बात करूँ, जो आपका जो ब्रिक्स है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो मेंबरशिप है आपके, इसमें आपका ब्राज़ील हो गया पहला, इसके बाद आपका रूस हो गया, ब्राज़ील के बाद रूस, फिर आपका भारत के बाद आपका चाइना के बाद आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो ये 1 2 3 4 5 ये छठवां मेंबर आपका मिस्र जुड़ गए हैं। तो आने वाला एग्जाम के लिए इसी को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जो नया जुड़ा है आपका मिस्र जुड़ा है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो ब्रिक्स जूनियर डेवलपमेंट बैंक है, जो कौन से क्षेत्र, कौन से सेक्टर में काम करती है? आपके अलग अलग जो जैसे मेंबरशिप कंट्री है, इसके लिए एक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम करती है, जो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो इसको याद रखिए, अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए इसको संचालित किए हिसाब से ब्रिक्स द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, तो इसको याद रखिएगा। इस जो ब्रिक्स द्वारा इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पे मतलब इसको बनाया गया है, संचालित किया गया है। फाउंडर इसके ब्रिक्स हैं, इसको याद रखिए। जो कंट्री जो इसके मेंबरशिप कंट्री है, पहले 5 थे लेकिन अब 6 हो गए। मिस्र को नया जोड़ा गया, इसको याद रखिएगा। और यहाँ इसको NDB भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिए। स्थापना कब किया था? 2014 और 15 में इसको स्थापना किया गया था। प्रेसिडेंट है आपके मार्कोस पैड्रो, जो पैराडो है, ये आपके प्रेसिडेंट है। और आपका जो फाउंडर है आपके ब्रिक्स इसके जो कि फाउंडर है, इसके मेंबर तो मैंने बता दिया हूँ, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? 23 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च या डी है, इनमें से कौन है? इसको इंटरनेशनल डे ऑफ द अर्बन चाइल्ड डे इसको भी बोला जाता है। तो हाल ही में जो बच्चे जन्म लिए हैं, तो उसकी खुशी के बाद जो गर्भपात हुए रहते हैं, मतलब जो बच्चे जन्म नहीं ले पाते उनको लिए, जो महिलाएं होती हैं, उनको जागरूक करने के लिए ये दिवस को मनाया जाता है। मतलब जो गर्भपात हो जा रहे थे, इसी को लोगों को जागरूक करने के लिए खास करके 25 मार्च को अजन्मे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ के मनाया जाता है, उनको वैल्यू समझने के लिए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई DGC एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो आपके जापान, अमेरिका, भारत या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में DGC है, DGC क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि भारत सरकार के विमानन जो मंत्रालय द्वारा इसको जो कि संस्था है भारत सरकार के द्वारा। जो 22 वर्ष की उम्र में, छोटी सी उम्र में जो उषा सुदेरम है, जो हमारी भारत की पहली महिला पायलट है, इसको याद रखिए। लेकिन बढ़ते जा रही है, जैसे आपके नवमी वगैरह हो गया, बहुत सारे यहाँ पे जो पायलट है दिनों दिन बढ़ते जा रही है। इसी मामले में रिपोर्ट अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो महिला आपके भारत में ही देखने को मिल रही है। तो ये हमारी गर्व की बात है, जहाँ लड़कियाँ लोग भी आगे बढ़ते जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किनको सम्मानित किया? तो रितेश मिश्रा, तपन सैकिया, डॉक्टर तपन सैकिया है, शेखर शर्मा या डी है, इनमें से कौन है? हाल ही में जो डॉक्टर जो तपन सैकिया है, ये आपके कैंसर के यहाँ पे इलाज मतलब डॉक्टर है, कैंसर का इलाज करते हैं। तो हाल ही में इनको जो डॉक्टर तपन सैकिया, इनको असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। आपके जो डॉक्टर तपन सैकिया है, आपके मुंबई के डॉक्टर है, कैंसर इलाज करते हैं। तो हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है।
तो इसको याद रखिएगा। ये आपके मुंबई के जो ऑन्कोलॉजी जो साइंसेस जो हॉस्पिटल है यहाँ पे निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इनको हाल में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया है, कैंसर के डॉक्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता जो फुटबॉलर है मेसूत ओजिल ने संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है? तो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो जर्मन के जो फुटबॉलर हैं, विश्व कप विजेता फुटबॉल प्लेयर है, इन्होंने हाल ही में जो मेसूत ओजिल है कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो इसको याद रखिएगा। जर्मनी के जाने माने फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? आपके उड़ीसा द्वारा, छत्तीसगढ़ या आपके राजस्थान या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है, तो इसको याद रखिए। लगभग किसानों के लिए यहाँ पे जो पौधों को यहाँ पे खेती करने के लिए लगभग यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे उनको पैसा भी इनके द्वारा लगाया जाएगा। लगभग 50% ऊपर यहाँ पे वृक्ष मतलब लगाया जाएगा व्यवसाय के क्षेत्र में। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो वृक्ष संपदा योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार को द्वारा पे बढ़ावा देने के लिए इसको पहल को चालू किया गया है। और यहाँ पे लगभग 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी योजना में शामिल किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें महंगे जो वृक्ष हैं जो आपके यहाँ पे इनको दिया जाएगा कृषक को, और यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे प्रेरित किया जाएगा और सब्सिडी भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसी तरह छत्तीसगढ़ ने इस मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरू किया है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, सीएम है भूपेश बघेल, जो नए यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभय छजलानी जिनका हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? तो पत्रकार, लेखक, अभिनेता या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पत्रकार हैं आपके इंडियन जर्नलिज्म अभय जो छजलानी जिनका निधन है, ये आपके कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके जाने माने पत्रकार है, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूके और किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए गए? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस में हाल ही में यूके और आपके जो फ्रांस ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फ़ोन से यहाँ पे टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध कहने का मतलब वही, यहाँ पे जो लोग ऑफिस वगैरह के काम करते हैं तो यहाँ पे जो टिकटॉक है इसको प्रतिबंध लगा दी, मतलब काम के टाइम में सब आपको नहीं चलेगा ऐसे करके प्रतिबंध लगा दिया है। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। तो कंट्री आपकी यूरोप में आती है, राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति है एमुअल मैक्रॉन यहाँ के राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ जोबोर्न है यहाँ के प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर, इसको याद रखिए। ये आपका फ्रांस है, ये आपके लगे कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी के जो सह संस्थापक हैं गार्डन मूर जिनका हाल ही में निधन हुए आपके HP, इंटेल, एशियर या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो इंटेल कंपनी के जो सह संस्थापक हैं गार्डन मूर जिनका हाल ही में इनका निधन, इंटेल जानते होंगे। तो इंटेल जो है आपके अमेरिकन कंपनी है, 1968 में इसकी स्थापना किया गया है। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माता है। इसका इंटेल का प्रोसेसर वगैरह भी बनाता है जो कि अच्छी क्वालिटी रहती है इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने के लिए एक ड्रोन परीक्षण किया गया है? तो ये आपका उत्तर कोरिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो हाल ही में एक परीक्षण किया गया है जो उत्तर कोरिया है, तो हाल ही में अपने देश में पानी के भीतर एक परमाणु सक्षम हमला करने वाला एक ड्रोन परीक्षण किया है, मतलब दुश्मनों को लड़ने के लिए। तो हाल ही में इसका परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर वाइड फील्ड के पूरा सेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? तो अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर जो वाइड फील्ड जो एक पूरा सेट्रो लाइन को उद्घाटन करने का मतलब है, यहाँ पे एक मेट्रो यहाँ पे स्टार्ट किया है जिसका उद्घाटन है नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये आम लोगों के लिए उनके सुविधा के लिए इसको स्टार्ट किया गया है।
कि आप तो लोकल ट्रेन आते हैं लेकिन जो किराया है 1000 रुपये पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन जो है 200 से 300 रुपये इस मेट्रो में पड़ेगी। तो ये लोगों को यहाँ पे सहायता के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो आपके बेंगलुरु में इसको स्टार्ट किया जाए, जिसका जो उद्घाटन है हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में।